पिछले करीब 32 महीने से यूक्रेन अगर रूस के खिलाफ जंग में अभी तक है तो इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका है, नाटो है। रूस के खिलाफ हथियारों से लेकर हर तरह की मदद अमेरिका और नाटो लगातार यूक्रेन को दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप के चुने जाने के बाद से कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन को मिल रही मदद रुक सकती है। पुतिन ने भी ट्रंप की तारीफ कर ज़ेलेंस्की की टेंशन को बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट से समझिए। रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जंग चल रही है। ये जंग हर दिन बीतने के साथ खौफनाक होती जा रही है। यूक्रेन रूसी सैन्य ताकत के आगे कहीं नहीं टिकता, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों से मिल रही मदद से वो रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। यूक्रेन की सेना रूसी सेना के साथ जमीन पर आमने सामने की जंग लड़ रही है। यूक्रेन अमेरिका से मिली ATACMS मिसाइलों के दम पर रूस का अच्छा खासा नुकसान कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन्स तो रूस में तबाही की नई कहानी लिख रहे हैं। रूस के कई इलाकों को यूक्रेनी ड्रोन्स टारगेट कर चुके हैं। यूक्रेन के ताज़ा ड्रोन हमले की ये तस्वीरें देखिए। ड्रोन हमले की ये तस्वीर रूस के दागिस्तान प्रांत की है। रूसी नौसेना के फ्लोटिला पर यूक्रेन ने स्वार्म ड्रोन से हमला किया। यहाँ ईरान से आए जहाज को निशाना बनाकर यूक्रेन ने सुसाइड ड्रोन अटैक किया। रूस के 2 युद्धपोतों पर भी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। ये तस्वीरें देखिए। दागिस्तान में कैस्पियन बेड़े को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले में मिसाइल जहाज तातारस्तान और दागिस्तान क्षतिग्रस्त हो गए। इस हमले में भी यूक्रेन ने स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया है। स्वार्म ड्रोन्स का साधारण भाषा में सीधा मतलब होता है झुंड में एक साथ लयबद्ध तरीके से उड़ने वाले ड्रोन्स। एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन्स को हथियारों या कैमरों आदि से लैस करके दुश्मन के इलाके में उड़ाया जाता है। इनसे निगरानी की जा सकती है या फिर किसी भी तरह के हथियार को दुश्मन के ठिकाने पर गिराया जा सकता है। यूक्रेन के शीर्ष अधिकारियों ने इस बीच खुलासा किया है कि उनकी सेना उत्तर कोरिया के सैनिकों से पहली बार भिड़ी है। ये भिड़ंत रूस के कुर्स्क इलाके में हुई है। यूक्रेन और उत्तर कोरिया के सैनिक भिड़े। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग ने 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना की मदद के लिए भेजा है। इन सैनिकों को कुर्स्क इलाके में तैनात किया गया है। कुर्स्क में इन सैनिकों की तैनाती का एक वीडियो भी सामने आया है। देखिए ये तस्वीर। ये उत्तर कोरियाई सैनिक हैं जो कुर्स्क में तैनात हैं। उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी वर्दी पहने हुए हैं। रूसी सेना के अलग अलग कमांड में इनकी तैनाती की जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक 5 यूनिट हैं जिनमें उत्तर कोरिया के 3,000 सैनिक हैं जो यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने पहुंचे हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि अनुमानित 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क सीमा क्षेत्र में थे, जहां यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। यहीं पर यूक्रेन के सैनिकों की उत्तर कोरियाई सैनिकों से झड़प हुई है। हालांकि इस झड़प में उत्तर कोरियाई सैनिकों की जान गई है या नहीं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। हाल के हफ्तों में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के खुफिया विभाग के साथ साथ नाटो ने भी कहा है कि उन्होंने उत्तर कोरियाई सैनिकों के रूस के साथ युद्ध में शामिल होने के सबूत देखे हैं। हालांकि रूस और उत्तर कोरिया ने इन आरोपों पर अभी कोई सफाई नहीं दी है। बहरहाल यूक्रेन रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो देशों की मदद से जंग लड़ रहा है, लेकिन अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अमेरिका की कमान फिर से डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है और उन्होंने साफ कह दिया है कि वो युद्ध के पक्ष में नहीं है। ट्रंप के इस बयान ने यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद पर अब तलवार लटका दी है, जिससे ज़ेलेंस्की की टेंशन बढ़ गई है। Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні дійсно особливий день. І в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова
тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. रूस के खिलाफ करीब 3 सालों से चल रहे युद्ध में यूक्रेन विदेशी सैन्य सहायता पर ही निर्भर है, विशेष रूप से अमेरिका पर। ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य और आर्थिक मदद की आलोचना करते रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप के सहयोगी तो यूक्रेन को विवादित इलाके रूस को सौंपने की तक की वकालत कर चुके हैं। ऐसे में अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रूस के खिलाफ जेलेंस्की के सैनिकों की घर वापसी होती है या फिर वो जंग को आगे बढ़ाते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।